राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी कैसे राइज हुई, इस चीज़ का कारण हम यहाँ पर देखेंगे। लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर, यानी कि दुनिया में दो सेंटर तो हमें पता ही थे, रशिया और अमेरिका। एक थर्ड सेंटर निकल के आया, लेकिन अपनी इकोनॉमी पे निकल के आया। किस पे निकल के आया? इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का मतलब था पैसा। एंड अवर इमीडिएट नेबर्स, यानी कि ये हमारा क्या है, नेबर्स, ये पड़ोसी है चाइना। कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज सम ऑफ द करंट मूड, यानी कि ये बताता है कुछ अभी के रिसेंट वाले कुछ किस्से बताता है कि किस तरीके से चाइना की इकोनॉमी ने राइज किया। चाइनीज़ इकोनॉमी सक्सेसफुल हुई कब? 1978 से। हमें अभी तक इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि 1978 से चाइना की इकोनॉमी स्टार्ट हुई। कितनी हुई? 97। और इसने क्या किया, धीरे धीरे बहुत बड़ी पावर बना ली। चाइना ने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो हुई, उसने अपने अंदर रिफॉर्म किए। क्या किए? रिफॉर्म। और रिफॉर्म क्या होते हैं? सुधार। क्या होते हैं? सुधार। जैसे रिफॉर्म का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे चेयर लगना, नोट्स बनना, ये रिफॉर्म थे। क्या थे? रिफॉर्म। उसके बाद बताते हैं इट प्रोजेक्ट, क्या है इसका जो प्रोजेक्ट था, ओवरटेक किया यूएस ने, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2040 में, यानी कि 2040 में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा क्या? रशिया। ठीक है। उसके बाद जब चलते हैं, थर्ड बनेगा, लेकिन कौन सी बनेगा? नहीं, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा किसके बाद? यूएसए के बाद। यूएसए को भी ओवरटेक कर देगा ये दुनिया में। यूएसए को, जो यूएस है अमेरिका, उसे भी ओवरटेक कर देगा 2040 तक। और इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक इट द ड्राइव ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, यानी कि ये ईस्ट एशियन ग्रोथ को दिखाता है। 2040 तक ये यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा पैसे के मामले में। और ये क्या करता है? दे आर बी गिविंग इन दी एनॉर्मस इन्फ्लुएंस, ये बहुत एनॉर्मस इन्फ्लुएंस दिखाता है, यानी कि ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है। कैसा नहीं है? नॉर्मल नहीं है। रीजनल अफेयर स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, यानी कि ये दिखाता है अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्स, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंटली। यानी कि इसने किस किस चीज़ में काम किया? सबसे पहले इसने काम किया कि ये अपनी पॉपुलेशन की वजह से इसने काम किया, ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से काम किया। और रिसोर्स का मतलब होता है कि इसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स थे। रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जो केवल चाइना की धरती पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था एड टू इट्स पावर इन अ सिग्निफिकेंट वे आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि एक क्या आया? इंसेप्शन आया। इंसेप्शन मतलब कॉन्सेप्ट निकल के आया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब क्या था कि 1948 में जब ये आज़ाद हुआ, उसके बाद के देश को हम कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मियो की लीडरशिप में क्या था? एक देश बना। इकोनॉमी वॉज एडेड ऑन दी सोवियत मॉडल। किस पे बेस्ड थी? सोवियत मॉडल पे, यानी कि यूएसएसआर के मॉडल पे बेस्ड थी। यानी कि कैसी थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी थी इनकी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिकल बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना क्या करते थे? सर्व करते थे, लिंक करते थे कैपिटलिस्ट को, और लिटिल चॉइस हुआ करती थी बैक ऑफ इट्स रिसोर्स एंड द ब्रीफ क्या है? पीरियड। सोवियत एड एंड एडवाइस करता था, मॉडल करता था, क्रिएट करता, स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्री सेक्टर कैपिटल एक्यूमुलेट करता था। यानी कि इसने क्या किया? पहले इसने अपनी ग्रोथ करनी चाहिए एग्रीकल्चर में। किस में करनी चाहिए? एग्रीकल्चर में। शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज किए, नीड हुए ऑर्डर की, और टेक्नोलॉजिकल गुड्स वर्ल्ड में मार्केट में फैली। चाइना ने डिसाइड किया, सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट किया, डोमेस्टिक गुड्स थी। दिस मॉडल अलाउ टू चाइना, इस मॉडल ने चाइना को अलाउ किया रिसोर्स के लिए स्टैब्लिश किया फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमी एज अ स्किल दैट। इसने फिर धीरे धीरे क्या कर लिया? पहले एग्रीकल्चर पे काम किया, एग्रीकल्चर पे इसका काम नहीं बना तो इसने इंडस्ट्री पे काम किया। इंडस्ट्री पे मतलब मास प्रोडक्शन पे। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए इसने काम किया अपने सिटीजनों के लिए। चाइना ने मूव किया किसके साथ? डेवलपिंग कंट्री के साथ। एजुकेशन और एजुकेशन दी सबसे पहले किसको? अपने जितने भी सिटीजन थे उनको बेटर हेल्थ दी। और उसके बाद इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली। 5 से 6% एनुअली ग्रोथ होती थी। 2 से 3 मतलब क्या है? एनुअली क्या थी? ग्रोथ थी 5 से 6%। अगर हम क्या देखें, जो हम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो 2 से 3% क्या करती थी?
अब वो इकोनॉमी ग्रोथ को मीट करती थी, यानी कि 5 से 6% तो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, 2 से 3% पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो इकोनॉमी क्या कर रही है, मीट कर रही है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लेके आई क्या, 4 किलो आम लेके आई, वो 4 किलो आम खाने की कैपेसिटी नहीं थी, 1 किलो आम खाने की कैपेसिटी थी, तो वो 1 किलो बच गए ना, ये उसे करेंगे परचेस दूसरी जगह बेच देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इकोनॉमी ग्रोथ हुई और इनसफिशिएंट मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ वॉज नॉट सफिशिएंट, जो कि सफिशिएंट नहीं था। अब जनरेट करते हैं सरप्लस इंडस्ट्री। सरप्लस इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां हम ज़्यादा चीज़ें बेच सकते थे। डिस्कशन करेंगे क्राइसिस का, कंट्रोल करेंगे इकोनॉमी को, किसको, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है उसके बेस पे। सिमिलर क्राइसिस आए फेस किए चाइना ने, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, ग्रो हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने इनफ क्या किया, चीज़ें बनाई। इंटरनेशनल ट्रेड हुआ मिनिमल एंड पर कैपिटा क्या हुई, इनकम वॉज वेरी लो, ये क्या थी, बहुत कम थी। चाइनीज़ लीडरशिप जो मियो थे उन्होंने मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए 1917 में। चाइना ने एंड किया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। पॉलिटिकल मतलब हम किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, पॉलिटिकल वे में नहीं जाएंगे, कोई बंधन नहीं करेंगे, गठबंधन वगैरह। अच्छा 17 में क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्या लिए गए, डिसीजन लिए गए। ये क्या होते हैं, पैसों के बेस पर और राजनीति के बेस पर 2 तरीके के डिसीजन लेने के बाद चाइना में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी क्या की, मदद की उस टाइम पे 1972 में। प्रीमियम जियो एलाइन प्रपोज किया, क्या लेके आए ये, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1972 में क्या लेके आए, प्रीमियम जियो एलाइन प्रपोजल लेके आए। इसका मतलब था फॉर मॉडर्नाइजेशन, कहाँ पे करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, यानी कि मॉडर्न तकनीक से हमें किस चीज़ को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंस टेक्नोलॉजी को, मिलिट्री को। इन 1973 और 1978 की बात करें तो क्या था, यांग एक्सो ओपन, ये अनाउंस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है कोई भी आओ और हमारे यहाँ पर ट्रेड करो, अपनी चीज़ें बेचो, हमारी चीज़ें खरीदो, उसे बोलते हैं ओपन डोर। क्या बोलेंगे उसे, ओपन डोर, आओ ओपन है डोर। इकॉनमी रिफॉर्म हुआ चाइना में, पॉलिसी हुई, जनरेट हुई, हायर प्रोडक्टिविटी हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ कैपिटल का, यानी कि अगर हमने अपने दरवाजे खोल दिए तो कोई भी आके कहेगा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो। तो ऐसा ही हुआ चाइना के साथ, उसने एग्रीकल्चर, मिलिट्री और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, चारों फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या किए, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला इन्हें। और उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी। चाइना ने फॉलो किया क्या, इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी, चाइना डज नॉट गो बैक शॉक थेरेपी, यानी कि चाइना वापस नहीं जाना चाहता था शॉक थेरेपी के पास। अब शॉक थेरेपी बताओ मुझे क्या है, शॉक थेरेपी बता दो। शॉक थेरेपी फर्स्ट चैप्टर में आई थी। शॉक थेरेपी नहीं पता, सदमा लगा था ना यूएसएसआर को, यूएसएसआर को सदमा लगा था ना, कोल्ड वॉर में हार गया था, उसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी को उसने यूएसए ने हरा दिया था, उसे तो बोला गया था शॉक थेरेपी। मतलब चाइना उस वाली कंडीशन में नहीं जाना चाहता था कि मैंने एग्रीकल्चर पर काम किया और वापस लौट के मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊँ, मतलब मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए और वापस लौट के मैं वहीं आ जाऊँ जीरो पे। तो चाइना ऐसा अपने साथ नहीं चाहता था, आए समझ। अब बढ़ती ओपन दिया थी इकॉनमी स्टेप बाय स्टेप दी प्राइवेटाइजेशन लेके आए 1982 में, बहुत ऑल बहुत थी प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं पता ना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं होता, प्राइवेट बताए कौन काम करता है, बता। प्राइवेट कंपनियों में एक ओनर होता है ना, वही सारे डिसीजन लेता है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि आओ खरीदो हमारी ज़मीन और उसमें खेती करो और हमें पैसे दो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आ गया समझ। इंडस्ट्री 1919 में हुआ, ट्रेड बैरियर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं पता ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है, स्पेशल पता है, स्पेशल पता है, इकोनॉमिक जोन पता है, नहीं पता ना। इकोनॉमिक का जोन क्या होता है,
कि हमारे देश की जो बाउंड्री है ना, उसके बाद 22 नॉटिकल मील की जो जगह है, 22 नॉटिकल मील की जो जगह है वो हमारी जगह है, उसमें भी आप आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने प्राइवेटाइजेशन ला दिया, ठीक है। वेयर दी फॉरनर इन्वेस्टमेंट कुड दी स्टेप एंड दी एंटरप्राइजेज, चाइना क्या करता था, प्ले करता था, बहुत सारी सेंटर पावर, मतलब सेंटर पावर हो गई थी, बहुत बड़ी इकोनॉमी निकल के आई, बहुत बड़ी मार्केट हो गई थी, नई इकोनॉमी पॉलिसी लेके आया चाइना और ब्रेक डाउन कर दिया स्टैग्नेशन को। स्टैग्नेशन पता है, देखो स्टैग्नेशन का एग्जाम्पल बताते, मैंने तुम्हें सितंबर से अभी तक पढ़ाया, ठीक है, तुम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ना, जैसे थे वैसे ही हो ना, उसे बोलते हैं स्टैग्नेशन। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो स्टैग्नेशन समझ आया? बताना तो नहीं है दोबारा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लेड टू लैंडमार्क राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर रिप्रोडक्शन बढ़ा था। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ गांव में क्या हो गए थे, पैसे आने लग गए थे, सेविंग स्टार्ट हुई और एक्सपोर्टेनियस ग्रोथ हुई। इंडस्ट्री और रूरल एरिया में भी जो फैक्ट्रियां थी वो बहुत बढ़ गई थी। चाइनीज़ इकोनॉमी ने क्या किया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को क्या किया, ग्रोथ किया बहुत फास्टर रेट से, ट्रेडिंग हुई लॉ और क्रिएट किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिनोमेना हुआ, राइज हुआ, क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, किसके साथ, चाइना के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। आधुनिक शब्द है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दुनिया से देश ने आकर के पैसा दे दिया, भाई यहाँ बिल्डिंग बना दो और यहाँ पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से आईफोन बनवाने आया, समझ। एनीवेयर दी वर्ल्ड इट हैज दी लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डॉलर आ रहे हैं और हम उसे किस में हमारे पास डॉलर आ गया और हमने उसे चाइनीज़ रुपीज़ में कन्वर्ट करके कह दिया बेटा कर लो काम यहाँ पे, आ गया समझ। और वो सामान लेके जाएगा दूसरी जगह बिकेगा तो वहाँ से भी तो क्या आएगा, डॉलर ही आएगा ना। अगर उसका खुद का सामान हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसने शेयरिंग ले ली तब भी तो उसके पास डॉलर ही आएगा ना। डॉलर की कीमत क्या है, ज़्यादा है ना। सर्विस को क्या किया, रिजर्व किया और अलाउ किया मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री। चाइना ने एसेस किया टू दी, क्या किया चाइना ने एसेस किया किस चीज़ को, WTO को। अच्छा WTO ने इसे क्या किया, असिस्ट किया। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका साथ क्यों दे रही है, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC। पता चला क्या बोला मैंने, चाइना इज परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। नहीं पता चला, UNSC पता चला, UNSC नहीं पता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक ग्रुप है जिसमें 5 सीट परमानेंट होती है, जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 5 परमानेंट सीट हैं, जिसके पीछे तुम्हारे सर ने सबको धोया था। परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC, पता चला। इसलिए WTO ने इसकी मदद करी क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है। अगर WTO को जरूरत पड़ी तो ये अपना वोट नहीं देगा, आ गया समझ। Step in opening the outsider world the economy plan to the deepen in the integration into the world economy and shape the future world economic order। अगर कोई डाउट है कैसा भी पूछ